किसान जय जवान बोले सो निहाल बोले। मुख्यमंत्री आवास से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर पिछले 27 दिनों से धरने पर बैठे हैं दिल्ली के किसान। इनके काम मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ ढोल नगाड़े बजाते हुए किसानों ने निकाली मुख्यमंत्री केजरीवाल के पुतले की शव यात्रा और फिर पुतले में लगाई आग। पिछले 27 दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में आए बीजेपी सांसद हंसराज हंस, जिन्होंने गाना गाकर धरने पर बैठे किसानों की आवाज़ को जोरदार तरीके से उठाया। सांसद हंसराज हंस ने कहा कि केजरीवाल सरकार दोहरा चरित्र अपनाकर देश और दिल्ली के लोगों को भ्रमित कर रही है। इनकी मांगे जायज़ है तो मैं सीएम साहब को यही गुजारिश करूंगा कि शिक्षित भी रो रहे हैं, किसान भी रो रहे हैं, तो नशे को लेके भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको थोड़ा रीथिंक करें और ख़ास तौर पे किसानों की मांगे इमीडिएटली मांगी जाएं तो बेहतरी है। यही तकलीफ है ना कि वहाँ जाके क्या बात करते हैं, हरियाणा में क्या करते हैं, दिल्ली में क्या करते हैं, यूपी में क्या करते हैं। ये सोचना तो चाहिए कि एकदम लोग देखते हैं, लोग इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि हर के कोई बयान किसानों के इधर खिलाफ चलेंगे, उधर हक में चलेंगे, उधर कहेंगे नशा मुक्त करो, इधर नशे के यानी जगह जगह जो आपको पता ही है। नहीं, निगम तो 3 बार पहले जीते हैं, चौथी बार भी जीतेंगे। इसका निगम चुनाव के साथ नहीं है, इसका सिर्फ संबंध किसानों के हकों के लिए, किसानों के राइट्स के लिए। दिल्ली के किसानों की मांगों को जहां एक तरफ बीजेपी का समर्थन मिला है, वहीं संत समाज भी किसानों की मांगों को जायज बताकर समर्थन दे रहा है। भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। ऋषि जीवन में संस्कार प्रदान करता है, तो कृषि नहीं होगी तो जीवन का अस्तित्व नहीं रह सकता। आप बड़ी कोठी बना सकते हैं, बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, पर खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, और रोटी कोठियों में पैदा नहीं होती, रोटी किसान के घर में पैदा होती है। तो ये अन्नदाता है, जीवन दाता है, और जिस देश में किसान परेशान हो, अन्नदाता परेशान हो, तो भाग्य विधाता कभी आपसे राजी नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति केजरीवाल जिन्होंने कहा था राजनीति में नयापन ले आएंगे, नयापन ले आए, आज आप पंजाब में जाके कहते हो कि मैं नशा मुक्त कर दूंगा, तो दिल्ली में कहते हो नशा युक्त कर दूंगा। इतना फरेब, इतना ढोंग। किसान को आप पानी फ्री देते, किसान को बीज फ्री देते, अरे किसान नहीं रहेगा तो किसान कहाँ से आएगा। दिल्ली में किसान कहते हैं आटा को, आटा ही नहीं होगा तो जीवन का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए केजरीवाल नामक जो जीवाणु है ये राजनीति में बहुत बड़ा धोखेबाज है, कपटी है, एक कालनेमी है। यहाँ किसान नहीं दिखाई दे रहे। जो किसान अपने खेत में काम करेगा, जो ढोर डांगे चलाएगा, वो तुम्हारे घर बैठा है। 27 दिन हो गए आज, और 27 नक्षत्र होते हैं। 1-2 नक्षत्र बिगड़ जाए तो जीवन बिगड़ जाता है। मुझे लगता है केजरीवाल के तो 27 नक्षत्र बिगड़ने वाले हैं। दिल्ली के किसान पिछले 27 दिनों से सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया है जिससे दिल्ली के किसानों की मुख्य मांगों पर कोई ठोस निर्णय लिया जाए और अन्नदाता के द्वारा किए जा रहे धरने को ख़त्म कराया जा सके। देख लिए 27 दिन के बाद सभी खापों के प्रधान और सांसद ये सभी यहाँ आ चुके हैं और सभी ने ये बात कही है कि ये मांगे जायज़ हैं और ये मांगे मानी जानी चाहिए। लेकिन देखिए उल्टी तरफ कुछ दिनों पहले जो बॉर्डरों पे आपको अपने आप को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बता रहा था, लेकिन इस 27 दिनों में उनका कोई भी मंत्री या विधायक या उस मीठे आतंकवादी की तो बात ही दूर है, आज तक हमसे कोई मिलने नहीं आया। मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, अगर हमारी मांगे जायज़ हैं तो हमारी मांगे को पूरा किया जाए, नहीं हमारे धरने स्थल पर आए और ये कह दे तुम्हारी मांग जायज़ नहीं है तो हम फिर भी उठ जाएंगे, नहीं तो हमारी जायज़ है तो मांगी जायज़ कर। मैंने आपके एक बार ये भी कहा था, मैंने राकेश टिकैत जी के भी
हमने आपके चैनल से और अन्य चैनलों के सोशल मीडिया द्वारा किए थे। अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो भी हमारे धरने पर आए और हमारा समर्थन करें। जो भी किसानों का हितैषी है वो आए, संत समाज भी हमारे पास आए। मैंने अभी बताया खापों के प्रधानों का भी समर्थन हमारे पास है। हम अभी ढोल बजा के देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ हम ढोल बजाकर केजरीवाल की पोल खोलेंगे, उसके उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं उठता तो आज हमने उसकी अर्थी भी बनवाई है, उसको अर्थी से उसका अंतिम संस्कार भी करेंगे, उसकी 13वीं भी करेंगे, उसकी छमाई बरसोती जो भी हिंदू ऋतु रिवाज के हिसाब से जो काम होते हैं करेंगे। लेकिन मजदूर किसान अब डटा हुआ है और इसका अंतिम संस्कार करके ही मानेगा। निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार अब चारों तरफ से घिरती जा रही है। पहले ही आंगनवाड़ी वर्कर्स, वोकेशनल ट्रेनर सैलरी बढ़ाने की मांग को प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों का ये धरना आम आदमी पार्टी के लिए निगम चुनाव में काफ़ी मुश्किलें पैदा कर देगा।